जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं सनसन कर रही थी। मानो चिड़ा सोकर उठता है। वो लकड़ियां जलाने के लिए लकड़ियां देखता है, लेकिन सारी लकड़ियां खत्म हो गई। लगता है लकड़ियां लेने जंगल जाना होगा। मैं पारो के उठने से पहले ही लकड़ियां ले आता हूँ। पारो अंडे देने वाली है। ऐसी ठंड हवाएं वो और मेरे बच्चे आने में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे सोचकर मानो चिड़ा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल लकड़ियां लेने चला जाता है। उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। मानो चिड़ा उस पेड़ पर जोर जोर से कुल्हाड़ा चलाता है और लकड़ी काटकर उनकी गठरी बनाता है और घर की तरफ उड़ता है। अरे, आप कहाँ चले गए थे? लकड़ियां खत्म हो गई थी, मैं वही लेने गया था। मैं नहीं चाहता कि ठंड से तुम बीमार हो जाओ। अंडे भी आने वाले हैं। बस मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सूखी लकड़ियां पहले ही इकट्ठा कर लूं। हमारी चिंता तो आप करते ही हैं, लेकिन अपना भी ख्याल रखें। मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। ऐसे कहते ही मानो चिड़ा को जोरों से छींक आती है। देखा, हो गए ना आप बीमार। अब जब भी बाहर जाना तो यह मुफरल लेकर जाइएगा। मैं अभी आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। पारो चिड़िया रसोई में जाती है और खाना बनाती है। खाना बनाकर वह अपने पति मानो को खाना देती है और खुद भी खाना खाती है। बाहर तो जंगल का मौसम और भी खराब हो जाता है। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान से सफेद बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। मानो चिड़ा यह देखकर बहुत परेशान होता है। अभी तो दाना लेने भी जाना था, अब तो बर्फ पड़ने लग गई। दाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत करें, अभी एक दिन का दाना है। अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रात हो जाती है। मानो चिड़ा अपनी लाई हुई लकड़ियों से आग जलाता है और दोनों पति पत्नी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। रात को बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। पक्षियों के घर बर्फ के नीचे दबने लगते हैं। मानो चिड़े का घर भी बर्फ गिरने की वजह से एक तरफ झुक जाता है। तभी दोनों की आंख खुल जाती है। पारो जल्दी करो, घर से बाहर निकलो वरना घर गिर जाएगा। पारो चिड़िया भी अपने घोंसले से निकलती है और दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उनका घर गिर जाता है और टूट जाता है। कितनी मेहनत से हमने यह घर बनाया था, अब हम क्या करेंगे? चलो यहाँ से हम चलते हैं और किसी पक्षी से मदद मांगते हैं। वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं, लेकिन कबूतर का घर भी टूट चुका था। मानो जी, यह तो कबूतर का घर भी टूट गया है। हाँ पारो, और ये देखो तोते का घर भी टूटा हुआ है। दोनों उड़ते हुए जा रहे थे कि पेड़ की शाखा पर बैठे कालू, गोरी, तोता और कबूतर उन दोनों को आवाज देते हैं। मानो पारो चिड़िया, इधर इधर आ जाओ। मानो चिड़िया और पारो चिड़िया आवाज की तरफ मुड़ते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। क्या तुम दोनों का घर भी टूट गया है? हाँ कबूतर भैया, बर्फ इतनी ज्यादा पड़ी है, हमें तो अपना घर मजबूत करने का टाइम भी नहीं मिला। हमने तो अपना घर भी मजबूत कर लिया था, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सबसे पहले हमारा ही घर गिरा है। अब हम क्या करें? सारी रात तो यहाँ नहीं गुजार सकते, कोई खतरनाक शिकारी भी आ सकता है। मानो चिड़े ने अभी ऐसे कहा ही था कि एक खतरनाक चील उड़ती हुई उस पर आ जाती है। ये ठंड का मौसम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उड़ते उड़ते मेरे तो पंख ही कांपने लग जाते हैं। अब किसी पक्षी को खाऊंगी, तभी शरीर में ताकत आएगी। चील को देखते ही मानो चिड़िया और पारो चिड़िया, तोता, कबूतर, कालू और गोरी पेड़ के पत्तों में छिप जाते हैं। लेकिन कालू कौवे को छींक आ जाती है
और चील छींकने की आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है। सब गुस्से से कालू की तरफ देखने लगते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चील, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे मुझसे डरो मत, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं तुम सबकी मदद करूँगी। चलो मेरे साथ मेरे घर में। मैं तुम सबको गरम बिस्तर दूंगी और खाने के लिए बहुत कुछ। चील दीदी, तुम सच कह रही हो ना? ये ना हो हमें अपने घर ले जाकर खा जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसीलिए इस समय जंगल आई थी कि देख सकूं कि किसे मेरी मदद की जरूरत है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या यह चील सच कह रही है? हमारे पास तो कोई चारा भी नहीं। अगर इस ठंड में रहे तो वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन पहले तुम वादा करो, तुम हमें खाओगी तो नहीं? नहीं खाऊंगी, पक्का वादा। चील उन सबको अपनी बातों में फंसा लेती है और अपने घर की तरफ ले जाती है। पहली बुरी चील, दरवाजा खोलो, मैं मेहमानों को लेकर आई हूँ। माही चील की सहेली बुरी चील दरवाजा खोलती है। जैसे ही सब पक्षी घर के अंदर जाते हैं, बुरी चील जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। जाओ जाओ, जल्दी से डोलची पानी की भरकर चूल्हे पर चढ़ाओ। आज तो हमारी पार्टी होगी। तो क्या? लेकिन तुमने कहा था तुम हमें नहीं खाओगी। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। मुझे तो बस इतना याद है, जो मेरे घर में आता है वो वापस नहीं जाता। सब पक्षी डर जाते हैं। पारो चिड़िया जल्दी से तोते के कान में कुछ कहती है। तोता चिड़िया की बात सुनकर बोलता है, नहीं, चिड़िया माही चील ज्यादा ताकतवर है। नहीं तोते, ये देखो, बुरी चील ज्यादा ताकतवर है और माही चील से ज्यादा प्यारी है। ये देखो माही चील, ये चिड़िया क्या कह रही है? तो मैंने सच ही कहा है, बुरी चील आप ज्यादा ताकतवर हो ना? हाँ हाँ चिड़िया, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। दोनों चीलों की इस बात पर लड़ाई होने लग जाती है। तोता जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलता है और वो सब पक्षी वहां से भाग जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पेड़ों में खोखरे थी। यह देखो दोस्तों, हम इन खोखरों में आराम से रह सकते हैं। खोखरे के घर टूटने का भी खतरा नहीं है। हमारी सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और वह सब एक एक पेड़ की खोखर में रहना शुरू कर देते हैं। पारो चिड़िया पेड़ की खोखर में अपने 2 अंडे भी देती है। वो सब बहुत खुश थे। चिड़ा और पारो चिड़िया अपने दोनों बेटों कुकू और नूनू में फर्क करते थे। नूनू का ज्यादा प्यार करते हैं, हर समय बस उसी की तारीफें करते हैं और अपने छोटे बेटे को बिना वजह डांटते हैं और हर समय अपने छोटे बेटे कुकू के सामने अपने बड़े बेटे नूनू की अच्छाइयां बताते हैं। कुछ वक्त गुजरता है। कुकू और नूनू अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेते हैं और अब दोनों को कॉलेज में एडमिशन लेना था। पापा, फिर आप कब मुझे कॉलेज की फीस के पैसे दे रहे हैं? पापा, मुझे भी पैसे चाहिए। कुकू, तुम तो वैसे भी नालायक हो, तुम पर पैसे जाया करने का कोई फायदा नहीं। नूनू बेटा, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आपकी फीस का बंदोबस्त करता हूँ। रात को कुकू और नूनू जब सो जाते हैं तो मम्मा और पापा
चिड़िया एक कमरे में जाकर बात करते हैं। फीस ज्यादा है, कहाँ से पैसे लाऊं? पति जी, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उनको बेच दें। संतान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, हमारा बेटा जब कमाएगा तो देखना, वही हमारा सहारा बनेगा। सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा सुनार के पास जाता है और सोना देकर सुनार से पैसे लेता है और घर जाकर नूनू को फीस के पैसे दे देता है। मम्मा पापा, अब मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल, वहाँ पर कोई काम काज सीख लूँगा। लेकिन एक बात मैं आप दोनों को बता रहा हूँ, आप दोनों को एक दिन मुझ पर बहुत गर्व होगा। कुकू अपना सामान बांधता है और दूसरे जंगल चला जाता है। नूनू भी अपनी फीस लेकर कॉलेज जाता है और उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। नूनू आगे की पढ़ाई करता है और कुकू की दूसरे जंगल जाकर एक जॉब लग जाती है। वो घर बनाने वाले पक्षी के पास काम करता है। वो घर बनाने के लिए चीजें लाता है और साथ साथ घर बनाने और खरीदों का भी हुनर सीख लेता है। इस तरह कुछ समय गुजर जाता है। नूनू ने अब यूनिवर्सिटी जाना था। मम्मा पापा, आप दोनों को तो पता है कि इस गांव वाले जंगल में कोई यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है और मैं इतना लायक हूँ, मैं शहर वाले जंगल जाना चाहता हूँ। हाँ, मेरा बेटा जो चाहेगा वही होगा। बेटा, यह कुछ पैसे रख लो और वहाँ जाकर रोज हमें फोन किया करना। जी पापा, मैं कुकू थोड़ी ना हूँ जो भूल जाऊं, मैं तो नूनू हूँ, अपने माता पिता का अच्छा बेटा नूनू। नूनू ऑटो में बैठता है और शहर वाले जंगल चला जाता है। नूनू शहर वाले जंगल जाकर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और साथ साथ एक जॉब भी करने लगता है। नूनू का छोटा भाई कुकू भी अब अपना काम सीख चुका था, तो अब तो वो घर भी बनाने लगा था। नूनू को अपनी क्लास में पढ़ती एक चिड़िया पसंद आ जाती है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। आपका नाम भी आपकी तरह ही बहुत सुंदर है। और आपका नाम क्या है? मैं जूजू हूँ। क्या आप यही शहर में रहती हैं? मेरी सारी फैमिली दूसरे जंगल में रहती है। मुझे तो पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मैं भी स्कूल में हर बार पोजीशन लेता था। इस तरह दोनों में बातें बढ़ती रही। एक दिन नूनू पिंकी चिड़िया से शादी करता है और पिंकी नूनू से शादी करने पर मान जाती है। नूनू, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं शादी करके गांव वाले जंगल नहीं जाऊंगी। मुझे तो यह शहर वाला जंगल ही पसंद है। हाँ हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे। अभी मेरा किराए का मकान है। कुछ दिनों बाद हम दोनों अपना घर भी खरीद लेंगे। दोनों नूनू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। नूनू अपनी शादी के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताता। नूनू पहले तो कभी कभार अपने माता पिता को फोन कर ही लेता था, लेकिन पिंकी चिड़िया से शादी करने के बाद उसने फोन करना ही छोड़ दिया था। नूनू का फोन ही नहीं आता, लगता है बहुत मसरूफ है हमारा बेटा। हाँ, पढ़ाई भी तो इतनी मुश्किल है और साथ जॉब भी करता है। जो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और मैं उसका ब्याह करूं। कितने अरमान है मेरे, मैं अपनी बहू को रानी बनाकर रखूंगी। वो बहुत अच्छा है, वो शादी हमारी पसंद की ही करेगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। कुकू ने अपना बिजनेस खोल लिया था। नूनू भी काम करता था, लेकिन किराए का घर होने के कारण खर्चे ज्यादा थे। नूनू, कब अपना पक्का घर बनाएंगे? इस छोटे से किराए के घर में मेरा दम घुटता है। तुम चिंता मत करो, इसका भी बंदोबस्त करता हूँ।
बहुत दिनों बाद नूनू रात को अपने घर फोन करता है। कैसे हैं पिताजी? माताजी कैसी है? हम दोनों तो ठीक हैं, तुम सुनाओ कैसे हो? किसका फोन है? नूनू का है। लाओ मुझे दो। बेटा कैसा है तू? अब फोन क्यों नहीं करता? माँ मैं ठीक हूँ, बस काम ज्यादा होता है इसलिए टाइम नहीं मिलता। बेटा तेरी आवाज के लिए हम तरसते हैं, तू फोन तो कर लिया कर। अच्छा माँ, मैं किया करूँगा। जल्दी से पिताजी को फोन दो। पारो चिड़िया मानो चिड़ा को फोन देती है। पिताजी, एक समस्या है। यहाँ शहर वाले जंगल में एक कानून बना है कि जिसका अपना घर नहीं होगा वो यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ घर बनाने के लिए पैसे भेज दो। मैं वादा करता हूँ मैं सारे पैसे लुटा दूंगा बेटा, हमारा सब कुछ आपका ही तो है। आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मानो चिड़ा फोन रखता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पति जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अगर इस घर को बेचकर पैसे नूनू को भेज दिए तो? हम गुजारा कर लेंगे, किराए का घर ले लेंगे। अभी नूनू का मसला ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़ा अपना घर बेच देता है और खुद किराए के घर में चला जाता है और सारे पैसे नूनू को भेज देता है। कुकू ने अपना बिजनेस बहुत फैला लिया था। वो एक दिन अपने घर वापस आता है तो घर में उसके माता पिता नहीं थे। कुकू तोते के घर जाकर पूछता है, बेटा कुकू, तुम्हारे पिता ने अपना घर बेच दिया है और सारे पैसे तुम्हारे बड़े भाई को दे दिया है। तोते अंकल, क्या आपको पता है वो दोनों कहाँ हैं? नहीं, मुझे यह नहीं मालूम। अचानक ही एक दिन जंगल छोड़कर चले गए। एक रात जब मानो चिड़ा और पारो चिड़िया अपने किराए के घर में थे तो मानो चिड़ा अपने बेटे नूनू को फोन करता है। नूनू अभी काम पर था लेकिन उसका फोन घर पर था। फोन उसकी पत्नी उठाती है। जी, आप कौन? पहले बताओ आप कौन हो? मैं तो नूनू की पत्नी हूँ। क्या नूनू ने शादी कर ली? तो और क्या, हमारा एक बच्चा भी है। मानो चिड़ा तो यह सुनकर फोन काट देता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो अपनी पत्नी पारो चिड़िया को सारी बात बताता है। इतना बड़ा धोखा किया नूनू ने हमारे साथ। हमसे तो हमेशा कहा है, माताजी मैं तो आपकी मर्जी से शादी करूँगा, लेकिन देखो वो कैसे बदल गया। वो पैसे भी उसने इसीलिए मांगे होंगे कि अपने परिवार का अलग घर बना सके, और हम यहाँ बैठे बैठे नूनू के गुण गा रहे हैं। पैसे लेकर तो उसने हमसे बात करना ही छोड़ दिया। दोनों मानो चिड़ा और पारो चिड़िया अपने बड़े बेटे से बहुत मायूस होते हैं। उनके पास अब तो किराए के घर के भी पैसे नहीं थे। मालिक मकान उन्हें किराया न देने के कारण अपने घर से निकाल देता है और वह दोनों पति पत्नी सड़क पर आ जाते हैं। एक दिन कुकू अपनी गाड़ी में बैठा उस रास्ते से गुजर रहा था कि वो अपने माता पिता को देखकर जल्दी से उनके पास आता है। माताजी, पिताजी, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आप दोनों को। आप कहाँ चले गए थे? कुकू जोर से उनके गले लग जाता है। मानो चिड़ा और पारो चिड़िया भी अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपने बेटे को सारी बात बताते हैं। बस अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। कुकू अपने माता पिता को गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है। बेटा कुकू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमेशा नूनू को अच्छा कहते रहे और तुम्हारा हक खाते रहे।
आप दोनों सारी पुरानी बातें भूल जाएं। अब हम सब मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। मैं आप दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा।